नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह अल्लाहुम्मा अनफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। इंशाअल्लाह ताला हम आज के लेसन की तरफ चलते हैं। आज का सेशन शुरू होता है आयत नंबर 177 से। आज हम बहुत खूबसूरत आयत पढ़ेंगे नेकी के बारे में कि नेकी क्या चीज़ है। ये बहुत प्रोफाउंड आयत है। यहाँ पर समझे कहना चाहिए कि नेकी क्या है। अल्लाह ताला ने पूरी जैसे चोटी बयान होती है, ये चोटी की आयत है नेकी के बारे में कि नेकी क्या है। तो हम शुरू करते हैं। लैसा नहीं है अलबिर्रा नेकी, बा रा रूट लेटर्स हैं और इसका मतलब नेकी है कोई ऐसी चीज जिससे दिल को सुकून मिले, वो इसका मतलब है। नहीं है नेकी अन ये के तो वल्लू वल्ला तो वल्ला हम पहले ही बता चुके हैं कि तुम फेर लो वजूहा चेहरों को कुम अपने किबला तरफ अल मशरिकी मशरिक के वल मगरिबी और मगरिब के व हाल और लाकिन ना लेकिन अल बिर्रा नेकी मन ये है कि जो आमना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर व और अल यौमिल दिन पर आखिरी आखिरत के व और अल मलाइकती फरिश्तों के व और अल किताबी किताबों पर या किताब पर व नबीना और नबियों पर पैगंबरों पर व आतल माला और और दिया जिसने अलमाला माल अला ऊपर हुब्बी ही मोहब्बत में उसकी ज़वी ज़विल कुर्बा कराबतदारों के वल यतामा और यतीमों के वल मसाकीना और मिस्कीनों को वबना सबीली और बेटे रास्ते के यानी के मुसाफिरों को वसाइलीना और सवार करने वालों को व फिर रिकाबी और गर्दने छुड़ाने वालों के व अकाम सलाता और जो कायम करे नमाज व आत ज़काता और दे ज़कात वल मुफूना और जो पूरा करने वाले हैं बि अहदिहिम साथ अपने अहद के इज़ा जब आहदू अहद करें वो वस्वाबिरीना और सब्र करने वाले फिल फी में अलबसाई फकर के तंगी के वदर्राई और तकलीफ के वहीना और वक्त अलबास जंग के लड़ाई के उलाइका यही हैं अल्लज़ीना जिन्होंने स्वदाको सच कहा व उलाइका और यही लोग हैं हम वो अलमुत्तकून परहेजगार। अल्लाह ताला ने नेकी यहाँ पर बता दी कि नेकी क्या है, क्योंकि हम पीछे पढ़कर आए कि जब किबला चेंज हुआ था, जब हुक्म, क्योंकि मुसलमान बनी इसराइल में से तो नहीं है, राइट। तो जब बनी इसराइल के जब किबला हमने पीछे पढ़ा कि जब किबला चेंज किया था, हुक्म आया था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस की बजाय खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी। अल्लाह के हुक्म जब आया तो कितना फॉल्स इन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि ये कैसे लोग हैं, इनका कैसा मजहब है कि इन्होंने अपना किबला ही चेंज कर लिया। तो इस पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नेकी नहीं है कि तुम अपने चेहरा या मशरिक की तरफ फेर लो या मगरिब की तरफ। नेकी क्या है कि मतलब कि अपना रुख चेंज कर लेना, किबला बदल लेना। किबला तो किबला ही है कि तुम मशरिक की तरफ रुख करो या मगरिब की तरफ और समझो कि मैं बहुत नेक हूँ।
ये नेकी नहीं है, बल्कि नेकी क्या है कि फिर लिस्ट इतनी सारी बता दी। अब इन आयात को समझने के लिए थोड़ा सा पॉइंट हम देख लेते हैं कि हर बंदे में अल्लाह ताला ने नेकी का जज्बा रखा हुआ है, राइट? हर बंदा अपनी तरफ समझता है मैं नेक हूँ। अगर हम देखें कि जैसे सोसाइटी में हमें कुछ डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज के लोग नजर आते हैं। एक मजहबी तबका है जो रिलीजियस तबका अपने आप को कहते हैं, वो समझते हैं वो बहुत नेक हैं क्योंकि वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। अगर औरतें अपने आप को कवर कर लेती हैं, हिजाब ले लेती हैं, अबाया पहनती हैं, वो समझते हैं हम बहुत नेक हैं। अगर आदमी लोग दाढ़ी रख लेते हैं तो वो समझते हैं वो बहुत नेक हैं, हम तो बहुत नेकी का काम कर रहे हैं क्योंकि हम अल्लाह ताला के इबादत में मसरूफ हैं। लेकिन अगर वो चाहे उनकी अखलाकियात कितनी भी बुरी हों तो क्या वो नेक हैं? वो ठीक है। दूसरा तबका हम देखते हैं एलीट ग्रुप का, जो जिसमें बहुत प्रोफेशनल्स हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत नेक हैं। क्यों? क्योंकि हम तो बहुत ह्यूमन एथिक्स उनके बहुत स्ट्रांग है कि हम तो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, हम तो जो है लोगों के हुकूक की बात करते हैं हम। और लेकिन वो चाहे दीन से जितने भी दूर हों तो क्या वो नेक हैं? या एक अनदर तब हमें लोग नजर आते हैं जो समझते हैं कि हम बहुत नेकी का काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर कोई चोर है या डाकू है, वो डाका डालता है और कहता है कि मैं अमीरों से माल लूट कर गरीबों में तकसीम करता हूँ, मैं बहुत नेक हूँ। तो हर एक ने अपने अपने मयार बना रखे हैं कि हम नेक हैं, हम नेक हैं। और फिरके इतने ज्यादा बन गए हैं कि हर फिरका दूसरे के ऊपर क्रिटिसाइज करता है कि मैंने हमारा फिरका नेक है, फलाना तो काफिर, फलाना मुनाफिक है। तो ये सब अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि हम नेक हैं, हम नेक हैं। तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया इन आयात में कि जिसको तुम नेकी समझते हो, नेकी है क्या पहले वो तो देखो। फिर बताया कि नेकी, नेक लोग कौन है, नेकी है क्या, नेकी कैसे करनी है, नेकी किस तरह तुम नेकी के मयार तक पहुंच पाते हो। ये इन आयात में हम जो अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी लिस्ट दे दी। और उनमें सबसे पहले जो अल्लाह ताला ने फरमाया वो कौन है कि नेक वो है जो ईमान लाए अल्लाह पर, रोज़े आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताब पर और नबियों पर। ईमान ने मुफस्सल बता दिया। देखिए सबसे पहले तो बिलीव्स की बात कर दी कि जिसके बिलीव्स स्ट्रांग है, जिसका बिलीव ठीक है, वो नेक है। और बिलीव क्या है? 6 बिलीव्स है एक मुसलमान के। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह पर ईमान लाओ उसकी रबूबियत के साथ, उसकी अलूहियत के साथ, उसकी अल्लाह होने पर कि वो कादिर मुतलक है, वो हर चीज का मालिक है। ये है ना अल्लाह ताला की सिफात पर ईमान लाओ। फिर फरमाया अल्लाह ताला की कि अल्लाह ताला रोज़े आखिरत का मालिक है। रोज़े आखिरत की अकाउंटेबिलिटी का दिन है जिसमें हमने अल्लाह के हुजूर खड़े होना है। हमारी गुड डीड्स, हमारी बैड डीड्स जो हैं वो नापी जाएंगी, तोली जाएंगी और उसके के बराबर अजर मिलेगा। क्या मैं रेडी हूँ अल्लाह के हुजूर खड़े होने के लिए? अगर जिसके दिल में ये खौफ होगा और वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, अल्लाह को राजी जिसने कर लिया, नेक वो है। फिर तीसरी चीज बताए कि नेकी क्या है कि जो ईमान लाए। मलाइका पर देखिए, अल्लाह ताला की मलाइका फरिश्ते अल्लाह ताला की मखलूक है, नूर से बनाए गए और वो वही करते हैं जिनका उनको हुक्म दिया जाता है। अल्लाह ताला ने अपने काम करने के लिए इनको अपॉइंट किया हुआ है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने तमाम अंबिया पर वही लाए और इसी तरह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अथर मुबारक पर वही उतारी। तो वो हज़रत जिब्राइल पे जो नहीं मान लाएगा तो वो तो फिर इस कुरान पे नहीं यकीन रखेगा, राइट? क्योंकि वही तो वही लाते थे। इसी तरह कोई सूर फूंकने के फरिश्ते हैं, जान निकालने के फरिश्ते हैं, हमारे किरामन कातिबीन हैं जो हमारे अमाल नामे लिखते हैं। अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ, कोई जन्नत के फरिश्ते हैं, कोई अल्लाह ताला के अर्श उठाने वाले फरिश्ते हैं, कोई जहन्नुम के दारोगा, तो अल्लाह कब्र के फरिश्ते होंगे। तो ये सारे फरिश्तों पर ईमान लाना मस्ट है। फिर फरमाया और अल्लाह ताला की किताबों के साथ साथ कुरान मजीद अल्लाह ताला की फाइनल रेवलेशन है, इस पर ईमान लाना और नबियों पर ईमान लाए कि अल्लाह ताला ने अपने अंबिया भेजे कि अल्लाह ताला के मैसेज को पहुंचाया, कि अल्लाह ताला के बंदों को अल्लाह ताला की पहचान कराई, अल्लाह ताला का मैसेज पहुंचाया कि अल्लाह ताला कौन है, अल्लाह ताला अपने बंदे से क्या चाहते हैं। हर नबी ने यही आके मैसेज दिया। तो ये जो ईमान मुफस्सल पे जो जिसका बिलीव्स होंगे वो है नेकी।
नंबर 1, अल्लाह ताला ने अपने हकूक बता दिए कि हुकूकुल अल्लाह क्या है, ठीक है। ये नहीं फरमाया कि नेकी ये है कि तुम इबादत करो, राइट। नेकी कहाँ से शुरू हुई कि अपने बिलीव्स को ठीक करो पहले, ठीक है, फिर अल्लाह को पहचानो, उसके हकूक अदा करो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया हुकूकुल इबाद की बात की कि और नेकी क्या है कि जो नेक वो है जो अपना माल खर्च करे अल्लाह हुब्बी ही, ये जो ही हुब जिसके दिल में मोहब्बत हो, ही की ज़मीर किसी तरफ है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ भी है और माल की तरफ भी है। यानी कि देखिए इंसान के अंदर एक मोहब्बत और खौफ का जज्बा अल्लाह ताला ने रखा हुआ है, लेकिन मोहब्बत का जज्बा खौफ के जज्बे पर गालिब है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है। जिसके अल्लाह ताला जिसके दिल में जिस चीज़ की मोहब्बत होती है, जैसे हमने पिछली आयत में पढ़ा था, तो उसके लिए अपना जान माल तन धन सब कुछ लगा देते हैं। तो जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, देखिए ये सारी चीज़ें कब होंगी जब नीयत हमारी सही होगी, राइट, क्योंकि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जिसके दिल में ईमान होगा और जिसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी वो अपना माल अल्लाह को खुश करने के लिए खर्च करेगा, राइट। दूसरी अगर हम देखें कि ही की ज़मीर माल की तरफ जाती है, तो इसमें भी वही बात है कि अल्लाह ताला ने इंसान के दिल में मोहब्बत रख दी है, माल की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत। तो जब इंसान के दिल में उस चीज़ की मोहब्बत होती है, वो अपना माल अल्लाह की मोहब्बत में उस माल को फिर अल्लाह के लिए खर्च करता है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मैं माल इसलिए खर्च कर रहा हूँ। ये है कि और वो जो खर्च करे उस माल की मोहब्बत में अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, ये है नेकी। और किसको दे? ज़विल कुर्बा, किस पे खर्च करे? कराबतदारों को। कराबतदार में कौन लोग आते हैं? सबसे पहले तो अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाई, अपने चचा मामू ताया, सारे लोग जो आगे आपके फुफ्फो खाला, ये सारे कौन लोग हैं? रिश्तेदार हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वो जरूरतमंद हो तो खर्च करना है, नहीं, वो अगर जरूरतमंद नहीं भी हैं, अमीर हैं, फिर भी उन पे खर्च करो। क्यों? ताकि एक दूसरे से गिफ्ट्स एक्सचेंज करो, ताकि दिलों में मोहब्बतें रहें, ठीक है। फिर फरमाया और किस पे माल खर्च करें? और नेक कौन है? जो यतामा पे खर्च करते हैं, यतीम की जगह यतामा। यतामा कौन लोग होते हैं? जरूरतमंद है। इसमें जरूरी नहीं है कि सारे सिर्फ गरीब लोग आए, जरूरतमंद ही आए। सबसे ज्यादा तो इनमें वो लोग आते हैं कि जिनका पूरा नहीं होता, जिनके पास इतनी अर्निंग्स नहीं होती हैं, लेकिन वो उसमें पूरा कर सकें, लेकिन वो इतने सफेद पोश होते हैं कि वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैलाते और किसी को उनका पता भी नहीं चलता। तो अगर वो उनके ऊपर माल खर्च करना ये है नेकी, ताकि उनकी इज्जत नफ्स को भी ठेस ना पहुंचे और उनकी जरूरत भी पूरी हो जाए, ठीक है। वल मसाकीना, और मिस्कीन की जगह मसाकीन, इसमें सारे जरूरतमंद आगे कि जिनको वाकई में ज़रूरत है, जिनके पास है ही नहीं कुछ भी, तो उनको उनके ऊपर खर्च करो। और फिर फरमाया वब्न सबील, और मुसाफिरों पे खर्च करो। देखिए ज़रूरी नहीं कि मुसाफिर गरीब ही हो तो खर्च करें, मुसाफिर अमीर भी हो सकते हैं, लेकिन सफ़र की हालत में उनसे कुछ चीज़ खो गई, उनकी मनी अगर खो जाए, उनके पास मनी नहीं है, तो उनको कुछ ज़रूरत है, उन पे खर्च करो। फिर फरमाया वस्साइलीना, और जो सवाली हैं, साइल की जमा साइलीन, जो सवाली हैं, जो आपसे सवाल करते हैं। वैसे तो इस्लाम ने सवाल करने को पसंद नहीं किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजम्मत फरमाई है कि कोई दूसरों के आगे हाथ फैलाए। मांगना किससे? अल्लाह ताला की ज़ात से। लेकिन फिर भी अगर कोई आता है आपके पास, आपसे ने फरमाया अगर कोई चाहे घोड़े पर आए, लेकिन वो आपसे मांगने आया, तो आप उसके पे ये ना देखें कि आया घोड़े पे है तो ये बहुत अमीर होगा, हमसे ऐसे ही मांग रहे। तो अगर आप उनकी जरूरत पूरी कर सकते हो तो जरूर करो। अगर नहीं भी दे सकते तो उनको बड़े एहसन तरीके से, अच्छे तरीके से उनको रिफ्यूज कर दिया जाए, ताकि उनके अना को ठेस ना पहुंचे।
व फिर रिकाब, और गर्दनें छुड़ाने में। ये इसका क्या मतलब कि जो अब देखिए आज तो गुलाम नहीं है, लेकिन इसका मतलब वो लोग हैं जो कर्जे की दलदल में फंसे हुए हैं, उनके यहाँ तक कर्जा है, इतना कर्जा है कि वो जो अर्न करते हैं वो आगे से सारा कर्ज में चला जाता है और उनके पास नहीं कुछ बचता अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए। तो यकमुश्त रकम देकर उनका कर्जा अदा कर दिया जाए, ताकि वो फिर आराम से जो उनके पास मनी आए तो वो उसमें अपना सरवाइव कर सकें। और अब बताए कि देखिए अब बताया है कि अब और क्या नहीं की, अब इबादत की बात आई है, और कायम करो नमाज को। देखिए ये कायम करना है, ये नमाज पढ़ना नहीं है। कायम करो नमाज को उसकी पूरी प्रोटोकॉल के साथ, सही तरह नियत, खुशू और खुदू के साथ, सही वुदू की नियत करके अल्लाह ताला को ऐसे नमाज पढ़ो कि जैसे अल्लाह ताला हम अल्लाह के रूबरू हैं, अल्लाह हमें देख रहा है, हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमें देख रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नमाज ऐसे कायम करो, ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे पढ़ते देखते हो। तो नमाज कायम करो, इसमें सारी बातें आ गई। व आत ज़काता, और अदा करो ज़कात। देखिए ज़कात इज डिफरेंट एंड देन द अदर मनी जो हमने ऊपर पढ़ी है, उस मनी से ये डिफरेंटली आई है, सेपरेट आई है। इसका मतलब ज़कात तो देखिए फर्ज है ना, पिलर ऑफ इस्लाम है नमाज, ज़कात, हज, रोजा, राइट। तो ये तो आपको देना ही देना ही तो फर्ज है। लेकिन यहाँ पर जो है, अगर जो हमने आगे पहले पढ़ा कि अपने रिश्तेदारों पर, यतीमों पर, मसाकीन पर, मुसाफिरों पर, सवालियों पर, गर्दने छुड़ाने पर जो हम माल खर्च करेंगे, ये एक्स्ट्रा है। ये हमारी गुड डीड्स होंगी। ये ज़कात देना तो हम पे फ़र्ज़ है, ये तो हमें देना ही देना है, लेकिन ये हम एक्स्ट्रा करेंगे जो हम यहाँ पर बताया। तो ये राइचियस डीड्स और गुड डीड्स जो हैं, ये सारी है, ये क्या है, ये है बिर, ये है नेकी। अल्लाह ताला हमें ये सारे काम करने वाला बना दे। अल्लाह ताला से दुआ भी साथ साथ करते जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही नेकी की समझ अता फरमा, और हम इसको नेकी की नियत के साथ नेकी करें, सिर्फ तेरी रजा पाने के लिए। आमीन। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वल मुफूना, और जो पूरा करने वाले हैं भी साथ आहदी, अहदों को, हिम अपने, इज़ा जब आहदू, वो अहद करें। यानी कि ये कौन सा अहद है, यानी कि ये वो अहद है जो सबसे पहले तो वादा अलस ताकदे अहद अलस जो अल्लाह ताला के साथ हर बंदे ने किया हुआ है कि हमारा तू ही हमारा इला है, तू ही हमारा माबूद है, वो अहद। दूसरा बंदे के साथ अहद, एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ अहद करना, जो भी कमिटमेंट्स तुम करो एक दूसरे के साथ उसको पूरी तरह निभाओ, चाहे वो वर्बल कमिटमेंट्स हो या रिटन कमिटमेंट्स हो, उसको पूरी तरह निभाओ। वफा का मतलब क्या होता है, मुफूना, इसके रूट लेटर्स हैं वाओ, फा, या, उसके पर खड़ी जबर। वफा करना, हम जैसे उर्दू में भी हम कहते हैं ना, वादा ही क्या जो वफा हो गया, राइट। तो ये बात नहीं है, जो वादा करो उसको वफा करो, उसको पूरा पूरा करो जब तुम अहद करो। इससे ये देखें, हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उसवे हसना है, राइट। हम देखते हैं कि उनकी सीरत में सुलह हुदैबिया को तो सब जानते हैं, कैसे उन्होंने कमिटमेंट किया और फिर उस कमिटमेंट को कैसे निभाया। कितनी खूबसूरत हमारे लिए दलील है कि हम अहद को पूरा करने की इम्पोर्टेंस क्या है। इसी तरह हम आगे पढ़ेंगे एक सूरा में, बाकायदा वो सूरा का आगाज ही यही होता है कि तुम अपने अहदों को पूरा करो। पूरी आमीन के अगर हम सीरत पढ़ें तो पूरे हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकायदा हमें करके बताया कि कैसे अहद को पूरा करने की क्या इंपॉर्टेंस है। एक छोटी सी एग्जांपल बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ की, कि यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं, यहाँ पर अगर आप किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट करते हैं तो एक कमिटमेंट है ना कि भाई मेरा अपॉइंटमेंट है, मैंने इस वक्त बना लिया, या मैं किसी को होटल की हमने बुकिंग करवाई है या कोई भी चीज हमने करवाई है, उनकी क्या पॉलिसी होती है कि अगर आपने कैंसिलेशन पॉलिसी होती है कि अगर आपने कैंसिल कराना है तो आप हमें 24 आवर्स अहेड ऑफ बताएं, अदरवाइज यू विल बी चार्ज्ड। तो ये उनकी पनिशमेंट है ना, ताकि हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझें कि अहदों को पूरा करना इज सो इम्पोर्टेंट। आज हम देखते हैं कि खास तौर पर मुसलमानों में, सॉरी टू से पाकिस्तान में स्पेशली, अहदों को तो कोई समझते ही नहीं कि इसको पूरा कमिटमेंट करना भी कोई इम्पोर्टेंट है।
کہیں گے او جی ہو جائے گا جی آپ کا کام، اب کیسے ہو جائے گا، جو ٹائم دیتے ہیں اس پہ تو کبھی بھی نہیں پورا کرتے۔ تو قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ عہدوں کو پورا کرنا نیکی ہے اور اس کو پورا کرنا کتنا ضروری ہے، اس کو پورا کرو۔ اور پھر فرمایا نیک اور کون لوگ ہیں، والصابرین، اور صبر کرنے والے کب، جب ان کو تکلیف تنگی میں ہو، فقر میں ہو، فاقے ہوں، والضراء، یا ان کو کوئی جسمانی تکلیف ہو، کوئی بھی دکھ ہو، پریشانی ہو، سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور تیسرا کب، وحین الباس، اور جنگ کے وقت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تینوں مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کوئی بھی کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، جب اس کو اتنی ضرورت، اشد اس کے پاس تکلیف ہو، فقر ہو، فاقہ ہو، جنگ کی حالت ہو، یہ ایکسٹریم سچویشنز ہے نا، اس وقت جو صبر کر لے، اس وقت یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نیک لوگ، کہ یہ ہے نیکی کہ اس وقت صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ کریں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ پرہیزگار کون لوگ ہوتے ہیں؟ نیک لوگوں کو کہا جاتا ہے نا پرہیزگار۔ تو آج بہترین وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی طبقہ کہلاتا ہے، جو عبادات میں بہت اسٹرانگ ہے، اور دوسرا وہ جو ایلیٹ طبقہ ہے جو ایتھکس میں بہت اسٹرانگ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ دونوں لوگ آپس میں مل جائیں تو رائچیس ڈیڈز ہو جائیں، گڈ ڈیڈز کو رائچیس ڈیڈز بنا دی جائیں۔ یہ ہیں نیک لوگ، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے، آمین ثم آمین۔ اب اندر حکم آ رہا ہے، یا ایوہا، اے لوگو، یا ایوہا الذین، اے لوگو، یہ اسم اشارہ ہے، آمنو، ایمان لائے ہو جو، کتبہ، دیکھیں یہاں پر جب کتبہ کے بعد اللہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے فرض کر دیا گیا ہے، یہ لکھا گیا ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، یہ مجہول ہے۔ علیکم، تم پر، یہ گرامیٹک پوائنٹ تھا، اگر نہیں سمجھ آیا تو پلیز ڈونٹ پریشان نہ ہو۔ لکھ دیا گیا ہے علیکم، تم پر، القصاص، قاف صاد صاد اس کے روٹ لیٹرز ہیں، قصاص کا مطلب بدلہ لینا، فی القتلہ، جو قتیل کی جمع قتلہ، قتیل کس کو کہتے ہیں؟ جو قتل ہو جائے تو اس کو قتیل کہتے ہیں۔ تو قتل جو مقتول کے لیے آتا ہے کہ جو مارے گئے ہوں، ٹھیک ہے۔ الحر، آزاد، بالحری، بدلے آزاد کے، و، اور العبد، غلام، بالعبدی، بدلے غلام کے، و، اور الانثى، عورت، بالانثى، بدلے عورت کے۔ فمن، پس جو کوئی، عفیا، معاف کیا جائے، لہو، اس واسطے اس کے، من اخیہ، بھائی اس کے سے، شیئن، کچھ، فاتباع، پس اتباع کریں، پیروی کرنا ہے، بالمعروفی، ساتھ معروف کے طریقے سے یا اچھے طریقے سے، وَأَدَاءٌ، اور ادا کرنا، الیہ، طرف اس کی، بھی ساتھ، احسان، احسان کے، ذالک، یہ، تخفیف، آسانی ہے، کمی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ورحمت، اور رحمت ہے، فمن، پس جو کوئی، اعتدا، زیادتی کرے، ہم پہلے یہ بتا چکے ہیں آپ کو، بعد ذالک، اس کے، فاپس، لہو، اس کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم بتایا ہے کہ، اور پہلے فرمایا کہ آپ پہ فرض کر دیا گیا ہے، رائٹ، یہاں پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص کا بدلہ لینا۔ قصاص کیا ہے کہ اگر کوئی مطلب قتل کا بدلہ، قتل، ٹھیک ہے، تو قصاص اسی کو کہتے ہیں کہ بدلہ لینا، کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے تو اس کا بدلہ لینا تم پر واجب کر دیا گیا ہے، اے ایمان والو۔ فرضیت کے لیے آتا ہے جب کسی انسان میں خون بہا، کیونکہ دیکھیں ہم اس کے آگے پہلے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم بتاتے ہیں، اور کیسے بہایا جائے، کیونکہ خون اسلام میں ایک انسانی جان کی بہت
زیادہ حرمت بتائی گئی ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت ایک انسان کی جان ہے. تو اتنی زیادہ حرمت بتائی گئی ہے کہ کرنے کی نا. قصص کا مطلب پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے. یہاں پر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ امت مسلمہ کے لیے تھا، امت مسلمہ کو ہے. ایکچولی یہ بنی اسرائیل کی تورات میں بھی یہی تھا کہ قصاص کا بدلہ قصاص تھا، لیکن اور اس میں بھی یہی احکامات تھے، لیکن اس میں آگے جو ہے مطلب کہ معاف کر دینے کی، اس میں معاف کر دینے کا بھی تھا، لیکن انہوں نے اپنی تورات سے معافی کی بات کو ہٹا دیا، مٹا دیا. جو نصرانی تھے عیسائی، ان کی کتاب میں بھی تھا، لیکن انہوں نے کیونکہ فالو تو انہوں نے اسی تورات کو کیا تھا، لیکن انہوں نے قتل کا بدلہ قصاص کو ہٹا دیا اور صرف معافی کا رہنے دیا. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں بہت سی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں پر ڈیتھ پینلٹی ختم کر دی جا رہی ہے، بلکہ کچھ اسٹیٹس میں تو ختم ہو گئی ہے، کچھ میں کر رہے ہیں کہ بہت ہیومینٹی کے بیس پہ کہتی ہیں بڑا ظلم ہے. اللہ تعالیٰ نے امت وسط کو قتل کا بدلہ لینے کی اس لیے اجازت دی ہے. کیوں یہ ہم آگے بتاتے ہیں آپ کو، لیکن یہاں پر بس ابھی دیکھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ قصاص تم پر واجب کیا گیا ہے، اور کس طرح الحر بالحری، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک آزاد نے قتل کیا لیکن اس کے بدلے میں غلام کو دے دیا جائے کہ تم اس کو قتل کر دو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اوپنلی فرما دیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے میں غلام، اور عورت کے بدلے میں عورت. کیونکہ دیکھیں پہلے یہ عرب کلچر میں کیا تھا، قبیلہ سسٹم تھا، رائٹ. تو ایک قبیلے کا اگر کوئی امیر آدمی غریب آدمی دوسرے قبیلے کے غریب آدمی کو قتل کر دیتا تو کہتے کہ نہیں بس ایک ہی امیر آدمی کو جو ہے قتل کیا جائے گا. لیکن اگر کوئی غریب آدمی امیر آدمی کو قتل کر دیتا تو پھر وہ ایک غریب کو نہیں مارتے بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کا قتل کرتے. اگر ایک عورت کسی آدمی کو قتل کر دیتی تھی تو پھر اس کا بدلہ ایک عورت کو قتل کرنے کا نہیں ہوتا تھا، اس کے بدلے میں کئی اور عورتوں کو مارا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا جسٹ اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آزاد کے بدلے آزاد، اور غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، کہ جس سے کوئی کرے گا ویسا ہی اس کو بدلہ ملا جائے گا. کوئی ایسا نہیں. آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب کہ بہت ساری نافرمانیاں ناانصافیاں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قرآن ہمارا اسلام ناانصافی کو بالکل پسند نہیں کرتا. رائٹ. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات دیکھنی ہے کہ یہ جو فرمایا کہ ومن اوفیا، اور جو کوئی معاف کیا جائے من اخیہ، اس کے بھائی کی طرف سے. یہ تو یہاں پر ایک اور بات لیں کہ اسلام میں حکومت کی اتھارٹی کیا ہے، حکومت کی کے لیے کیا ہے کہ وہ صرف انویسٹیگیٹ کرے گی اور کہ قاتل کون ہے، اور بس اس سے سزا دینے کا اختیار جو ہے اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے بھائیوں، ورثہ کے اوپر، مقتول کے ورثہ کے اوپر رکھے. کہ ان جو ورثہ کہیں گے، مقتول کے ورثہ، ان کو 3 چوائسز دیں. کیا کہ پہلی چوائس ان کو دی ہے کہ وہ قتل کا بدلہ قتل کریں، ٹھیک ہے، بدلہ لے لیں جان کے بدلے جان. دوسری چوائس ان کو دی ہے کہ اور لیکن وہ اگر ایسا کریں گے تو وہ تینوں چیزیں بتا لی کنڈیشنز کے، غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت. ٹھیک ہے. دوسری ان کو آپشن ہے کہ وہ یا تو دیت لے لیں. دیت کیا ہے؟ خون بہا، جس کو بلڈ منی کہتے ہیں. اور بلڈ منی کتنی ہے کہ مطلب کہ بلڈ منی ہے 100 اونٹ کے برابر، جو ہوئی تھی 100 اونٹ کے برابر، یا 1000 دینار، جس کی ویلیو آج کے دور میں کیا ہے 4 kg آف سونا. ٹھیک ہے. یا پھر 30 kg چاندی. اس کو اگر کوئی ایک دم نہیں بھی دے سکتا تو تھوڑا تھوڑا قسطوں میں بھی دیا جا سکتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں بلڈ منی یا دیت یا خون بہا. یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ مقتول کے ورثہ. سیکنڈ ان کے پاس آپشن یہ کہ پہلی آپشن ہے بدلہ لے لے، سیکنڈ آپشن ہے کہ بلڈ منی لے لے.
ٹھیک ہے. تھرڈ ان کے پاس کیا آپشن ہے کہ معاف کر دیں, کہ وہ کہیں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں لینا اور ہم نے آپ کو معاف کیا. اور یہ بہترین اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے بہترین طریقہ ہے نا کہ کسی کو معاف کر دیا جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والے بہت پسند ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود غفور الرحیم ہے, رائٹ. اسی چیز کو سورہ تغابن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, کہ اگر تم معاف کر دیا کرو اور چشم پوشی سے کام لو اور بخش دیا کرو تو بے شک اللہ بھی بہت بخشنے والا, رحم فرمانے والا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ یہ ورثہ, مقتول کے ورثہ ڈیسائیڈ کریں گے, حکومت ڈیسائیڈ نہیں کرے گی. حکومت کیا کرے گی؟ صرف انویسٹیگیٹ کرے گی اور قاتل کا پتہ کرے گی. اچھا, پھر فرمایا کہ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَإِدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے اور پیروی کرو معروف طریقے کی اور ادا کرو احسان کے ساتھ. یہ کیا مطلب اس کا؟ کہ جو آپ نے ڈیلنگز بنائی ہیں بٹوین مقتول اور ورثہ کے اور قاتل کے درمیان, اس ڈیلنگز کو جیسے بنائی گئے اس کو پورا ادا کرو. کوئی کسی ایک دوسرے پہ زیادتی نہ کرے. اگر سپوز کہ قاتل نے کہا میں آپ کو منی دوں گا, میں دیت دوں گا یا جو بھی آپ کہو گے میں دوں گا, اور لیکن پھر اینڈ ٹائم پہ کہیں بھاگ جائے تو یہ زیادتی ہوگی, رائٹ, اس کی طرف سے, مقتول کی فیملی کی طرف, رائٹ. اگر یا مقتول کی فیملی کہے کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے خون بہا لے لیتے ہیں اور دیت یا جو بھی ہے, اور یا پھر ہم معاف کر دیتے ہیں, لیکن وہ اس نے قاتل سے دیت بھی لے لی اور یا پھر جو ہے اس کے جا کے قتل بھی کر دیا, تو یہ پھر اس کی طرف سے, مقتول کی طرف سے, کہ ورثہ کی طرف سے یہ زیادتی ہوگی. تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا مت کرو, جو بھی تم ڈیلنگز بناؤ اس کو ادا کرو احسان کے ساتھ, یہ اس کی طرف احسان ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے آسانی رکھی ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے, اور یہ اس کی رحمت ہے. جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. فمن, پس جو کوئی اعتدا زیادتی کرے گا اس کے بعد تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے, جو ہم نے بتایا کہ دونوں فیملیز میں سے قاتل اور مقتول کے ورثہ کی طرف سے جو کوئی اس ڈیلنگ کرنے کے بعد زیادتی کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب علیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھیں دنیا میں تو چلے جو بھی اس نے کیا, آخر تو سب نے اللہ کے پاس جانا ہے, آخرت کا عذاب تو ختم نہ ہونے والا عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں جو ہیں ہم پڑھ رہے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ باتیں. ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک ایک چیز کا حل بتا دیے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو قرآن میں ڈسکس نہ ہوا ہو اور جس کا حل ہمیں قرآن نہ بتاتا ہو. پر افسوس ہے کہ ہماری اس کے لاس کو امپلیمنٹیشن نہیں ہے, ہم دیکھتے ہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. لیکن اگر اسلامک شریعہ از ویری ایزی ٹو پریکٹس, اگر کسی حکومت, اس کے کوئی بھی حکومت, اگر اسی لیے تو قرآن ہے کہ تاکہ اس کو اپنی زندگیوں میں اسلامی شریعہ کو نافذ کرو. یہ تمہاری کانسٹیٹیوشن ہم سب کے لیے ایک اچھا کانسٹیٹیوشن, بہترین کانسٹیٹیوشن ہے. وَلَكُمْ, اور تمہارے لیے فی القصاص, قصاص میں یا بدلہ لینے میں حیات, زندگی ہے. یہ کیسی بات ہوگی؟ قتل کا بدلہ لینے میں کیسی زندگی ہے؟ یا اولی الالباب, عقل والو, لعلکم, تاکہ تم تتقون, بچو. سمجھ نہیں آتا ہے کیسے زندگی. دیکھیں اس کی بہت خوبصورت آیت ہے کہ بدلہ, قصاص کا بدلہ, یا جو بھی ہم نے یہ جو اللہ تعالیٰ نے 3 آپشنز دی ہیں اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی کو قتل کرتا ہے, اگر اس کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے آج کسی کو قتل کیا تو کل مجھے بھی قتل کیا جائے گا, تو کیا آپ بتائیں کہ کیا کوئی قتل کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. ہر ایک کو اپنی زندگی پیاری ہوتی ہے نا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں ان ٹیچنگ سے ہم لوگوں نے پڑھی نہیں ہے, یا شاید یا اس کی امپورٹنس کو نہیں سمجھا.
तो ये तुम्हारे लिए जिंदगी है। नंबर 2 है कि इसमें अगर कोई कत्ल करके और उसको ये पता हो कि अगर मुझसे कोई कत्ल मैंने किसी को किया तो मुझे उस इतनी ब्लड मनी है, 4 किलो सोना और 30 किलो चांदी देना या 100 ऊँट देना कोई आसान बात है? एक बकरा देना इतना कुर्बानी करना मुश्किल होता है लोगों के पास, तो क्या कत्ल करने की इतनी कोई मनी पे कर सकते? तो ये है कि जिसके दिल में ये खौफ होगा वो कभी कत्ल नहीं करेगा। तो ये बताए कि इसमें तुम्हारे लिए जिंदगी है। क्यों ए अकल वालो, ताकि तुम बचो। किस चीज से बचो? कत्लो गारत से बचो, अपने ऊपर जुल्म करने से बचो, बेराह रवी से बचो, ये अल्लाह की हदूद के खिलाफ वर्जी ना करो। अल्लाह की हदूद के खिलाफ वर्जी करने से, अब जो जुल्म और ज्यादती से तुम बचो, इसलिए अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अहकामात उतारे। बताएं कि कोई और इंसान इतने जबरदस्त अहकामात उतार सकता था, लेकिन अफसोस बस अल्लाह ताला हम सब की इस्लाह करे और हम जो पढ़े अल्लाह ताला हम सब क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम तो उस लेवल तक मतलब अगर जिस कंट्री में ये इम्प्लीमेंटेशन होती है वहां आप रेट देखें, क्राइम रेट क्या इतना है? नहीं है। क्यों? क्योंकि गलत करने वाले को पनिश मिलती है तो कभी गलत करता ही नहीं है, राइट? कुतिबा फर्ज कर दिया गया है या लिख दिया गया है, अलैकुम ऊपर तुम्हारे, इज़ा जब, हादरा हाजिर हो, अहदा तुम्हारे किस ने, अहदा किसी एक को, कुम तुम में से, अलमौतु मौत, इन अगर, तरका छोड़ दे, तर्क कर दे, खैरा या छोड़ दे, खैरन माल, मिल अल वसीयतो वसीयत करना है, लिल वालिदैनी वालिदैन के लिए, माँ बाप के लिए, वल अक़रबीना कराबतदारों के, बिल मारूफ साथ अच्छी तरह के, हक्कन ये हक हुआ, अलल मुत्तकीन परहेजगारों पर, ऊपर परहेजगारों के। यहाँ पर अल्लाह ताला एक और चीज को कह रहे हैं कि ये तुम पर फर्ज कर दिया गया है कि तुम में से किसी एक को अगर मौत का वक्त करीब आ जाए और उसके पास माल है, अगर कोई माल वो छोड़े तो उसकी वसीयत कैसे करे कि अपने वालिदैन के लिए और कराबतदारों के लिए, और ये हक है ये मुत्तकियों परहेजगारों के लिए। ये आयत के जो है नाजिल, अभी कानूनी विरासत नाजिल नहीं हुआ था ये, क्योंकि मतलब कि शुरू के दौर की मदीना में जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उस वक्त ना ये सूरह बकरा नाजिल हो रही है। अभी सूरह निसा इसके बाद नाजिल हुई थी, राइट, जिसमें पूरा विरासत का कानून अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया कि उसमें सारे लोगों की विरासत क्या है, किसको कितना हिस्सा मिलना है, ये सारा कानून उसमें बता दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर उस जब ये उस वक्त क्या होता था कि कबायली सिस्टम था, राइट। अभी लोगों के पास कोई रूल्स रेगुलेशन तो नहीं थे, जो उन्होंने बनाए हुए थे वो उसी को फॉलो करते थे। और उस वक्त ये रिवाज था कि अगर कोई पैसे, अगर कोई पीछे माल छोड़कर मरता था तो उसका सारा माल जो था उसका या तो बड़ा बेटा जो होता था वो उसका वारिस बन जाता था। तो ना तो बीवियों को कुछ मिलता था, ना उनकी बेटियों को कुछ मिलता था, तो ये बहुत बड़ी हक तलफी, और ना दूसरे भाइयों को कुछ मिलता था। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ये कानून बताया। यहाँ पर विरासत का हुक्म अभी नहीं आया था कि तो फिर वो क्या करे कि अपना माँ जो छोड़कर जाए तो वो अपने वालिदैन के लिए और कराबतदारों के लिए जो सही तरीका है उसके मुताबिक उनका हक अदा करके लिख के जाए, ठीक है। लेकिन फिर जब क्या हुआ कि जब कानून विरासत आ गया तो फिर ये आयत जो है ये मनसूख, अब अभी आयत मनसूख शुमार होती है, ठीक है। अलबत्ते इसके एक जुज को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकी रखा कि मरने वाला 1/3 यानी कि 1/3 जो है उसको अपनी मर्जी से जिसको चाहे वो दे सकता है, ठीक है। बाकी जो 2/3 है उसकी रूल्स रेगुलेशंस हम सूरह निसा में पढ़ेंगे, जो अल्लाह ताला ने वारिसों का हकूक सबके बता दिए। लेकिन 1/3 जो है वो हम इंसान अपनी मर्जी से लिख कर जा सकता है कि भाई मेरा 1/3 हिस्सा फलाने फलाने को, किसी इदारे को, किसी गरीब को, किसी यतीम को, किसी को भी मेरे मरने के बाद दे दिया जाए।
تو ये 1/3 का हिस्सा जो है ये बाकी रखा, बाकी ये आयत मनसूख हो गई। अच्छा, फिर फरमाया कि हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, ये अल्लाह ताला का तकवा रखने वालों पर हक है, इन पर वाजिब है, ज़रूरी है कि जो वसीयत की जाए वो उनको मिल जाए, या फलां रिश्तेदार को जो वो वसीयत करके गए वो उनके हिस्से में आ जाए। फमन, पस जो कोई बदला बदल दे, हु उसको, किसको, हु की जमीन किसके तरफ, वसीयत को, बादा बाद माँ जो समय आहू, सुना उसको, फ़इन्ना, पस फ़इन्नमा, तो बेशक या सिवाय इसके कि नहीं, इस्मुहु, गुनाहगार होगा वो शख्स या गुनाह होगा उस पर, अलल लजीना, उन लोगों पर जो युबद्दिलू, जो बदल दें इसको, हु किसकी, वसीयत को, यानी कि जो जो वसीयत मरने के बाद जिसने अपना माल छोड़ा और वसीयत की कि भाई ये मेरा माल उसके हिस्से में आई, उस कराबदार जो भी उसने लिखा, अब वो जो सुनने वाले के पास जिसने सुनी ये वसीयत या जिसने लिखी उसको, वो इस कोई भी नहीं बदल सकता, इसको नहीं बदल सकते। अगर जो भी बदलेंगे इसको, वो उस पर उसका गुनाह होगा बदलने का। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, समीउन अलीम, सब कुछ सुनने वाला, खूब जानने वाला है। फमन, पस जो कोई खौफा, डरे, मिन मुहसिन, मिन से, मुहसिन वसीयत करने से, वाव स्वाद इसके रूप, या मुहसिन वसीयत करने वाले के, जनफन कजी को, औ या इस्मन गुनाह को, फ़अस्लहा पर इस्लाह करे, बैनहुम दरमियान उनके, फला पस नहीं, इस्मा कोई गुनाह, अलैहि इस पर, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, गफूरुर रहीम, बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। अभी अल्लाह ताला ने फरमाया कि कोई इसको, जो सुनने वाले हैं जिसके सामने वसीयत की गई या जिसने लिख कर दी, वो लोग इसको नहीं बदल सकते, राइट। लेकिन एक कंडीशन बता दी, जो इसको बदलेगा उसके लिए गुनाह है, उसके लिए गुनाह होगा। लेकिन और फिर फरमाया कि अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अगर अल्लाह तो हर जगह मतलब सुनता ही है, राइट। अल्लाह ताला से बड़ा कौन गवाह होगा। लेकिन फिर फरमाया कि अगर किसी को ये डर हो कि फलाने जिसने वसीयत, मरने वाले ने सही वसीयत नहीं लिखी, इसने किसी की हक तलफी की है या किसी को फेवर दिए या दूसरे की हक तलफी की है, तो फिर और उसको गुनाह होगा मरने वाले को, तो फिर उसको ये बता दिया, अल्लाह ताला ने फरमा दिया, तो फिर क्या करे कि वो आपस में बैठकर सलाह मशवरा करें, अपनी उसकी फैमिली को बिठाएं और कहा जाए कि भाई देखो इसका गुनाह होगा, मरने वाले ने फलाने की हक तलफी की है, फलाने की फेवर की है, तो अगर हम इसको सही कर दें, तो फिर अगर वो ऐसा कर देते हैं सबके मशवरे के साथ, फैमिली के मशवरे के साथ, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिर बेशक अल्लाह ताला गफूर है और रहीम है, बहुत बख्शने वाला और तौबा करने वाला है। तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। हाँ, चेंज करने की कंडीशन बता दी कि किस कंडीशन में इसमें तब्दीली की जा सकती है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी बात। थोड़ा मुश्किल था आज का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको अपनी तरफ से तो बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां फरमाए, आमीन। और इसको समझना और इस पे अमल करना, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पे हम आज का सेशन ख़त्म करते हैं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।